आज हम लोग जो है कंडक्टर के कनेक्शन वगैरह पे बात करने वाले हैं। याद होगा बहुत पहले इसी चैप्टर में हम लोग बात किए थे किसके बारे में, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है मेथड ऑफ चार्जिंग। उसमें 4 मेथड बताए थे हम चार्जिंग का मेथड, जिसमें से एक था चार्जिंग बाय कंडक्शन ना। उसी मेथड में काम आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा सा क्या चीज़ है ये कनेक्शन ऑफ कंडक्टर। देखा जाए जरा सा, जैसे कि मान लिया जाए हम इससे पहले पोटेंशियल वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, समझ लेना है ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बीच में हम चाहते थे इसको बता देना इसीलिए यहाँ पर करा दिए। ठीक, कि ये एक कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर के सरफेस पे क्या है, चार्ज है। कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है भाई, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है इस पर चार्ज है, तो मान लिया जाए अगर इसका रेडियस आर है तो इस पर जो वोल्टेज होगा यानी कि जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाय आर, सॉरी के क्यू बाय क्या, आर ना। यहाँ पर क्यू इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। चार्ज कितना है, क्यू है, और इसका वोल्टेज जो होगा वो सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बाय आर। अंदर में भी हर जगह कितना वोल्टेज होता है, के क्यू बाय आर। ये हम लोग जानते हैं, कंडक्टिंग सेल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक, ये आर रेडियस है अपना। आगे एक बात देखा जाए, अगर हम लोग इस चीज़ को एक वायर के मदद से हम लोग किसी दूसरे कंडक्टर से इसको जोड़ दिए, क्या किए, इसको दूसरे कंडक्टर से जोड़ दिए। ठीक, दूसरा जो कंडक्टर है उससे जोड़े, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है मान लिया जाए स्मॉल आर। ये कोई दूसरा क्या है, रेडियस है, अलग साइज का है। ठीक, अच्छा, तो अब क्या होगा कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है अभी, नो चार्ज, यानी कि ये क्या है, न्यूट्रल है। समझना है सिर्फ ये पॉइंट को। तो जाहिर सी बात है कि इसमें से चार्ज उसमें, या किसमें से कैसे क्या क्या, यहाँ पर हम लोग इतना जानते हैं कि एक चार्ज बॉडी के साथ एक अनचार्ज बॉडी को अगर वायर के मदद से कनेक्ट कर दे, दोनों कंडक्टर है, तो ये दूसरा बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन में पढ़े हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, कैसे चार्ज होगा, ये सब पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, कनेक्शन के पीछे, चार्जिंग के पीछे क्या क्या एक्चुअल का कॉन्सेप्ट होता है वो सब जानने वाले हैं। ठीक है, उस समय हम लोग जब चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे तब ये सब कॉन्सेप्ट को जानने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि हम लोगों के पास उतना सारा टूल्स नहीं था, हम लोग उतना सारा कॉन्सेप्ट वगैरह को अच्छे से पढ़े हुए नहीं थे। इसीलिए हमको मजबूरन आज यहाँ पर फिर से इस बारे में बात करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए चार्जिंग बाय कंडक्शन का क्लास से हम यहाँ वाला क्लास को लिंक कराना ज़रूरी समझते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ हम लोग तो जानते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो जाएगा नहीं उधर, जानते हैं हम लोग प्रोटॉन चलता नहीं है, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलेगा भाई, इधर से। यहाँ का वोल्टेज क्या है अभी, 0। यहाँ का वोल्टेज क्या है, के क्यू बाय आर। कहाँ का वोल्टेज कम है, कहाँ का वोल्टेज ज़्यादा, यहाँ का वोल्टेज है लो, यहाँ का वोल्टेज है क्या, हाई। ये वाला क्लास करने से पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये किया हुआ होना चाहिए। ठीक, नहीं तो समझ में आएगा नहीं, देखने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो को मारो पॉज है। ठीक, बात करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन वगैरह तो है, जितना प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा है। ठीक है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तब तो नेट चार्ज 0 और ये न्यूट्रल है। इसमें से इधर का लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज के तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि हमेशा ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ दौड़ेगा, और दौड़ने के बाद क्या करेगा, इधर वाले चार्ज सबको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा। जितना जाएगा उतना इधर मात्रा में न्यूट्रलाइज करेगा, और तब तक इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ करके इधर जाता रहेगा जब तक इधर और इधर दोनों जगह का वोल्टेज मेरा बराबर ना हो जाए। एक बात और समझते हैं, जैसे कि इधर से इधर अगर गया मान लिया जाए n इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन यहां से उधर गया, n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स गया तो कितना चार्ज वगैरह गया होगा यहाँ पर। यहाँ से क्या n इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुआ तो इतना हम लोग जानते हैं कि एक बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर चार्जिंग बाय ये मेथड हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जानते हैं कि एक बॉडी से अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर 5 ही चार्ज आ जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस में
6 ई चार्ज आ जाएगा। n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ से n इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, डेवलप होगा इसके पास जो डेवलप होगा वो प्लस n ई चार्ज डेवलप हो जाएगा इसके पास। पॉजिटिव में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो इसके पास प्लस n ई चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाएगा q बराबर क्या, n ई, वो भी प्लस में, क्यों, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया। ठीक, अच्छा ठीक है। तो ऐसा होगा, तो फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा k इंटू स्फीयर है ये, k इंटू क्या, चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, r, इतना वोल्टेज यहाँ का भी हो जाएगा। और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर तब तक जाता रहेगा जब तक कि यहाँ का वोल्टेज 1, यहाँ का वोल्टेज का नाम दे दिए 2, जब तक कि V1 बराबर V2 ना हो जाए, जब तक यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर ना हो जाए। सेम उसी तरीके से समझना है, जैसे कि पानी है यहाँ पर, अगर बहुत बड़ा ये बर्तन है और इसको कनेक्ट कर दिए हम लोग कहाँ पर, एक दूसरे बर्तन से कनेक्ट कर दिए और इसको क्या किए, एक पाइप के मदद से ऐसे जोड़ दिए। तब इसमें जो पानी का लेवल है, ठीक, जैसे ही पाइप को भी बंद किए हुए हैं, जैसे ही पाइप को जैसे खोलेंगे तो खोलने के बाद क्या होगा, क्या, यानी कि इधर से जो पानी है वो सारा का सारा पानी इसमें अब जाने लगेगा और तब तक जाएगा, इधर से बढ़ेगा लेवल और इधर से लेवल मेरा घटेगा, और तब तक इधर से घटेगा और इधर से बढ़ेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। एक बार लेवल दोनों का बराबर हो गया तो फिर आदान प्रदान बंद हो जाएगा और जो वाटर का जो ट्रांसफ़र है वो मेरा रुक जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि इधर हाई वोल्टेज था, इधर लो वोल्टेज था, चलता हमेशा इलेक्ट्रॉन है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही चार्ज डेवलप होगा यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा और वो वोल्टेज होगा k/r, k यानी कि 9 × 10⁹ q यानी कि चार्ज, और r ये मेरा क्या है, रेडियस। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट जो है आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का पीछे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चार्जिंग बाय कंडक्शन वगैरह का मेथड जो है, मेथड ऑफ चार्जिंग में वो पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पता होना चाहिए। वहाँ पर हम लोग ये बात किए थे कि एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जाने का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वो करके ही आए होंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग सीखे जिसको कि हम लोग अभी नोट डाउन करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग ये अर्थिंग वगैरह का मेथड वगैरह को पढ़ने के लिए। तो फटाफट से इसको हम लोग साफ़ करते हैं। अगर चाहोगे लिखने का तो ऐसे ही लिख सकते हो रफली, ठीक है, ऐसे कोई खास ज़रूरत है नहीं, मगर नोट्स में जो अभी हम लोग करेंगे तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अब इसको फ्रेश से मिटाते हैं। लिखने का मर्जी हो तो साइड में लिख सकते हो ताकि समझ में आए। ठीक, हम लोग अब यहाँ पर इसी चीज़ को डिफाइन करते हैं कि एक चार्ज कंडक्टर को किसी दूसरे कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर मान लिया जाए ऐसा हो तो कि इसके पास भी चार्ज होता पहले से तब, इसके पास भी चार्ज होता पहले से तब, जैसे कि ये वाला जो बर्तन था, इस वाले बर्तन के पास अभी हम लोग कनेक्शन नहीं किए, लॉक है। ठीक, इसके पास थोड़ा सा पानी होता पहले से मौजूद, अब हम लोग कनेक्शन जैसे खोले तो यहाँ से और बढ़ेगा, फिर भी बढ़ेगा, आएगा तब तक आएगा जब तक कि लेवल मेरा बराबर ना हो। सेम यहाँ भी वही कहानी, अगर इसके पास पहले से चार्ज मौजूद होता तो क्या, ये अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ चार्ज ऑब्जेक्ट होता तो न्यूट्रल की जगह क्या होता है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता तो अगर यहाँ पे ये चार्ज होता तो यहाँ पे मान लिया थोड़ा सा चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज मौजूद था यहाँ पर, और या कोई भी क्यू डैश थोड़ा सा चार्ज यहाँ पर पहले से मौजूद था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज था, तो जो कम चार्ज है यहाँ पर तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा कम, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है तो यहाँ का वोल्टेज होगा क्या, ज़्यादा। फिर भी कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज की तरफ निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन फिर भी फ्लो करेगा और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे न्यूट्रल होगा तभी इधर से इलेक्ट्रॉन उधर दौड़ेगा, बस दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग कनेक्ट किए और कनेक्ट करने के बाद क्या है कि दोनों में से जिसका पोटेंशियल कम होगा उसी में इधर से उधर चार्ज का ट्रांसफर होगा। एक खास बात और हम जाते जाते सिखा देना चाहेंगे कि मान लिया जाए अगर ये बॉडी है, ये भी बॉडी है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास चार्ज कम है लेकिन वोल्टेज उसका इसके तुलना में ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या एग्जांपल पर बात कर रहे हैं, इसको फटाफट से हम फ्रेश मिटाते हैं और उसके बाद एक अलग सा एक यूनिक चीज़ पर बात करते हैं। देखा जाए जरा सा, यहाँ पर एक ये स्फीयर है, ठीक, और यहाँ पर एक ये बेचारा एक स्फीयर है, ठीक है, ये देखना बात बढ़िया से हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका रेडियस है स्मॉल r, जैसे इस रेडियस का वैल्यू रखते हैं ना तो तुम लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। रेडियस है इसका मान लिया जाए कितना कितना है, मान लिया जाए 3 मीटर है, ठीक है। अच्छा, और इस पर जो टोटल चार्ज है Q बराबर
वो टोटल चार्ज है मान लिया जाए कितना, मेरा है 10 कूलम चार्ज। टोटल चार्ज कितना है 10 कूलम, और आर मेरा क्या है ये है 3 नहीं, इसको हम लोग मान लेते हैं 9 मीटर। ठीक है, अच्छा सॉरी 3 ही रखते हैं, अच्छा रहेगा कटाने उठाने में। अब देखो अच्छा यहाँ पर ये क्या है, ये है एक स्फीयर, इसके पास क्या है रेडियस है मेरा, इसका रेडियस जो है वो रेडियस है मेरा मान लिया जाए कितना 9 27 मीटर का, ये रेडियस कितना है 27 मीटर का। ठीक है, और इसके पास जो चार्ज है वो चार्ज है टोटल Q बराबर मान लिया जाए इसके पास चार्ज है कितना 27 कूलम चार्ज। कितना है 27 कूलम चार्ज। ठीक है, अब एक चीज़ देखा जाए, ये भी एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है। पॉजिटिव ही चार्ज लेकर के चल रहे हैं, निगेटिव का भी केस वगैरह पे बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा निगेटिव वगैरह का केस वगैरह चलो चाहे तो अर्थिंग अगला टॉपिक आने वाला है, उस अगला इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक में, तो उधर भी हम लोग चाहे तो बात कर सकते हैं। खैर ठीक है, देखो समझो यहाँ पर क्या है कि चार्ज तो बहुत ज़्यादा है, 27 कूलम चार्ज है, यहाँ पर क्या है 10 कूलम चार्ज है। ठीक, तो दोनों स्फीयर को देख करके तुम बताओ तो ज़रा सा, ये ए और बी दोनों में देखो तो दिमाग लगाओ तो ज़रा सा कि दोनों में से किसके पास ज़्यादा पोटेंशियल होगा, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वोल्टेज किसका ज़्यादा होगा। ज़रा से ये देखो, दिमाग लगा करके देखो कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर दिमाग लगा लिए तब तो ठीक, नहीं तब तो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो तो इसका ज़रा सा अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इसका पोटेंशियल अगर निकालेंगे, ये इसका ए वाला का, तो इसका पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो के यानी कि क्या 9 × 10⁻⁹। अच्छा, या इसको हम लोग के ही लिखते हैं, के × क्यू का यानी कि क्या 27 और डिवाइडेड बाय क्या आर यानी कि क्या रेडियस। ये कट गया, ये मेरा कितना आया इसका पोटेंशियल आया के यानी कि 9 × 10⁹ यानी कि 9 × 10⁹ वोल्ट ना। अच्छा, फिर इसका अगर हम लोग पोटेंशियल निकालें तो VB ये हो जाएगा K × Q चार्ज और डिवाइडेड बाय क्या है ये R यानी कि क्या ये डिस्टेंस मेरा कितना है 3। ठीक, अच्छा इसको अगर सॉल्व करें तो 9 × 10⁻, ये क्या है 9 इंटू ये क्या है 10 और डिवाइडेड बाय ये क्या 3। तो ये 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा कितना बार में 3, और ये बेस से में पावर जुट जाएगा, तो बी वाला जो स्फीयर है इसका जो पोटेंशियल होगा 3 × 10⁻, पावर जुट गया 10, इतना वोल्ट। अब बताओ तो दोनों में से कौन बड़ा है। इसके पावर में 10⁹ है, इसके पावर में 10 है, इसके पावर में 10 है। अगर इसको ऐसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, VB बराबर इसमें से 10 एक तो बाहर निकाल लेंगे तो ये 30 × 10⁻, क्या 9, इतना वोल्ट हो जाएगा कि नहीं। अच्छा से इसको देखो तो अगर, या फिर ये 10 × 3 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, 10 × 3 करके, नहीं ऐसे ही डायरेक्ट यही चलो कर देते हैं। तो ये 10 × 3 किए तो ये क्या हो गया 30 10⁹ है कि नहीं। 3 से 9 काट लिए 3 बार में, 3 × 10 हो गया 30 10⁹, 30 × 10⁹ वोल्ट, और ये क्या है 9 × 10⁹ वोल्ट। तो 9 को 10 पे पावर 9 कि 30 को 10 पे पावर 9, 30 को 10 पे पावर 9 ना, वो ना बड़ा है। इस पर चार्ज भले ही कम था तो इसका साइज भी तो कम था, थोड़े से जगह पे ज़्यादा चार्ज है, उसका वोल्टेज हाई हो गया। यहाँ पर चार्ज अगर ज़्यादा है तो एरिया भी तो बहुत ज़्यादा है ना, वॉल्यूम भी तो बहुत ज़्यादा है सर, क्या इसका साइज भी तो बहुत ज़्यादा है। तो अब किस में से किधर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, दौड़ता हमेशा इलेक्ट्रॉन ही है। इधर का पोटेंशियल हाई है, इधर का पोटेंशियल VB जो है वो VB जो है वो ज़्यादा है VA से, ज़्यादा बड़ा छोटा की तरफ तीर चलाता है ना, ये बड़ा है, तब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर दौड़ेगा, इधर से इधर दौड़ेगा, और तब तक यहाँ जाएगा जब तक कि इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज मेरा बड़ा बढ़ना हो जाए। ये सब तरीके का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग को समझना है। इन सब पे और आगे भी बातचीत होगा जब क्या अर्थिंग वगैरह हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद वाले क्लास में, ठीक है, उसमें देखेंगे तो अर्थिंग वगैरह में हम लोग इसी तरीके से कनेक्शन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम लोग समझेंगे नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह में भी कनेक्शन होता। अगर यहाँ पर एक ये होता, एक ये होता, ठीक है, ये दोनों स्फीयर है,
अच्छा, ये दोनों स्फीयर में एक के पास प्लस क्यू चार्ज होता है, एक के पास माइनस क्यू चार्ज होता है, ठीक। तब फिर बताया जाए दोनों का रेडियस सेम है, मान लिया जाए सब कुछ सेम है, बताया जाए इसका ए और बी में दोनों में से किसका वोल्टेज ज़्यादा होता और किधर से किधर इलेक्ट्रॉन दौड़ता। हाँ, इसका वोल्टेज भी ए बराबर होता है के क्यू बाय आर, और इसका वोल्टेज भी बी बराबर हो जाता है कितना, माइनस के क्यू बाय आर। तो ये तो निगेटिव में आ गया ना, यानी कि अगर मान लो ये -5 है तो ये +5 है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है ना। तो यहाँ पर चार्ज मेरा माइनस में है, यानी कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। तो इसको जब इससे कनेक्ट करेंगे तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, इधर निगेटिव में आया ना, लो इधर क्या है, हाई, लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दौड़ेगा, लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन मेरा दौड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग समझ सकते हैं, और यहाँ से इधर जब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का वोल्टेज मेरा बराबर ना हो जाए, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखना है। अच्छा, और एक चीज़ हम लोग बहुत जगह ये भी चीज़ देखे होंगे, क्या उसको भी बात कर लेते हैं, कि जैसे कभी कभी बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह में हम लोग एनसीईआरटी या क्वेश्चंस वगैरह भी इस तरीके का किए थे कि दो स्फीयर था, दोनों को कनेक्ट वगैरह किए, एक को इससे कनेक्ट किए, फिर उससे उसको कनेक्ट किए, तो चार्ज उसमें आधा आधा बटता था। हाँ, अगर देखा जाए कभी भी दो स्फीयर दोनों सेम साइज का हो, आर और यहाँ क्या आर, दोनों क्या है, सेम साइज का है, इसके पास है चार्ज क्यू और ये क्या है, मेरा न्यूट्रल है, ठीक है। दोनों का साइज क्या है, सेम है, साइज सेम है, साइज मेरा सेम है दोनों का। तब हम लोग, ये न्यूट्रल है, इसके पास चार्ज नहीं है, जब दोनों को सटाएंगे, टच करेंगे या वायर से ही कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, और जा करके क्या होगा, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज मेरा बराबर ना हो जाए, दोनों का वोल्टेज मेरा क्या बराबर ना हो जाए। तो नेट जो वोल्टेज है, तो वो नेट वोल्टेज, इसका वोल्टेज कितना है, के क्यू बाय आर, प्लस इसका वोल्टेज क्या है, 0। दोनों का जो नेट वोल्टेज है वो मेरा क्या है, इतना वोल्टेज है। यही वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, आधा आधा बटेगा, तब ना इसमें और इसमें दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वोल्टेज। ध्यान रखना है कि जब भी साइज दो स्फीयर का, दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर का अगर क्या होगा, साइज सेम रहेगा, शेप एंड साइज सब कुछ सारा चीज़ क्या मेरा सेम रहेगा, तो सेम साइज का होने के कंडीशन में ना इतना होता है क्या, कि चूंकि इधर से इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन तो जाता है, ठीक, और जाने के बाद इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज दोनों को क्या कर देगा, बराबर। और चूंकि साइज जब सेम रहता है ना, तो साइज सेम रहेगा तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इधर भी Q/2 और इधर भी Q/2, चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है, चार्ज क्या होगा, आधा आधा बढ़ेगा, ठीक। ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। क्यों ऐसा होगा, उसमें भी एक कहानी है, कैपेसिटर वगैरह में हम लोगों को आगे में पढ़ना है वो सब चीज़, ठीक है। तो खैर मेन ध्यान रखना है कि दो स्फीयर रहेगा, अगर सेम साइज उसका, सेम एक तरीके का आइडेंटिकल हो, तब जब एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज आधा आधा ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए ऐसा हो कि साइज तो सेम है, अगर ये न्यूट्रल नहीं हो करके ऐसा होता कि इसके पास मान लिया जाए चार्ज होता है Q और इसके पास चार्ज होता है 3Q, दोनों इस तरीके से है, तब दोनों को कनेक्ट करते, अभी कनेक्टेड नहीं है, देन दोनों को कनेक्ट करते, तब क्या होता ना कि दोनों चार्ज का ट्रांसफ़र होता, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ता, यहाँ का वोल्टेज कितना, KQ/R, यहाँ का वोल्टेज कितना, 3KQ बाय क्या R, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, लो इधर का हाई है इधर का लो है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन उधर दौड़ेगा। अच्छा, इसमें भी चार्ज वगैरह ट्रांसफ़र होगा, और चार्ज जब मैच करेगा ना तो कितना हो जाएगा, दोनों का चार्ज जब शेप साइज बराबर रहेगा, तभी ये कहानी लगाना है कि दोनों का चार्ज को जोड़ दो, Q प्लस क्या 3Q, और उसको दोनों 2 से डिवाइड कर दो, दोनों में आधा आधा वो बढ़ जाएगा, यानी कि क्या 4Q/2, यानी कि क्या 2Q/2, यानी कि ओहो क्या लिख दिए, 4Q/2 यानी कि क्या 2Q। इस पर भी चार्ज आ जाएगा 2Q और इस पर भी चार्ज आ जाएगा 2Q, कब, कनेक्शन के बाद। इस सब तरह का छोटा छोटा चीज़ सब है, सिर्फ इसको ध्यान में रखना, हम समझाने के लिए ये सब बात बताएं। हम अभी यही चीज़ लिखेंगे कि जब एक चार्ज कंडक्टर को एक न्यूट्रल कंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है वायर की मदद से, तब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, या फिर एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर में चार्ज दो या फिर 2 चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है, तो उस समय क्या होता है कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बस सिंपल एक तरीके का उसको हम लोग को लिखना है। तो ये चीज़ जितना भी हम बात किए सब लोग सिर्फ छोटा छोटा चीज़ हम लोग को समझने के लिए था, और कोई इसका मकसद था नहीं। तो हमको क्या करना है, सिर्फ ये हेडिंग देना है, सारा मिटा हुआ रहेगा, सिर्फ हमको इस बात को लिख लेना है, इतना सा, ठीक है। तो लिखना बहुत छोटा सा ही था, समझना बहुत ज़्यादा था हम लोगों को, बहुत सारा कॉन्सेप्ट वगैरह पे बात करना था, दिल में था बहुत कुछ,
तो सोचिए सबके साथ शेयर होना चाहिए, तो डेफिनेटली बता दिए इसको हम, ठीक है। इसको फटाफट से कर लेना है। हाँ, तो क्या लिख लिए हम लोग कि अगर इफ़ टू कंडक्टर हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल, अगर दो कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल अलग अलग है, कनेक्टेड बाय वायर, उसको वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है, यहाँ का लो है और यहाँ का क्या है, हाई है, दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है वायर से, देन द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ चार्ज चलेगा, जानते हैं इलेक्ट्रॉन ही चलता है ना, सो दैट देयर पोटेंशियल विल बिकम इक्वल। वो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाएगा, ताकि क्या हो सके, दोनों का पोटेंशियल मेरा बराबर हो सके, ठीक है। अच्छा, एक बात और नोट डाउन कर लेना है क्या, कि इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कंडक्टर एट लो पोटेंशियल टू कंडक्टर एट हाई पोटेंशियल। जो कंडक्टर का पोटेंशियल कम है वहां से उस कंडक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा जिधर का पोटेंशियल मेरा हाई होगा, ठीक है। यहाँ का लो पोटेंशियल, इधर का क्या हाई पोटेंशियल, इधर मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट पर बात कर लिए। अब हम लोग इसके आगे के लेक्चर में जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, बात करेंगे आगे हम लोग। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।